बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बसरा में एक बुजुर्ग थे जो मस्की के नाम से मशहूर थे। मस्क खुशबू को कहते हैं और मस्की का मायना है खुशबू वाला। ये बुजुर्ग इस कदर खुशबू लगाते थे कि जिस रास्ते से गुजर जाते रास्ते महक उठते, और जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो इनकी खुशबू से सबको पता चल जाता कि हजरत मस्की तशरीफ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं कि मैं इनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात इनके यहाँ ठहरा और इनसे कहा कि आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोजाना काफी खर्च करके खुशबू खरीदते हैं और अपने बदन और कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मैंने आज तक न कभी खुशबू खरीदी और ना ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर इस खुशबू का राज क्या है? तो बोले, लो मैं बता देता हूं, मुमकिन है मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद करोगे। बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूं। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्मो हया भी। मेरे वालिद ने मुझे एक कपड़े की दुकान पर बिठा दिया। इस दुकान में दिन भर बैठा रहता और दुकान का काम करता था। एक रोज एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े निकलवाए और फिर साहिबे दुकान से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूं, इस लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए। जो कपड़े पसंद आए रख लिए जाएंगे और इनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दी जाएगी। चुनाचा दुकान के मालिक के कहने से मैं इस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमोशान मकान में ले गई जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजम थीं। फिर उसने मकान के अंदर एक खूबसूरत कमरे में मुझे बिठा दिया। ये कमरा बहुत मज़य्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान खूबसूरत औरत इस कमरे में आई जो मेरे पास बैठ गई और मुझसे लिपट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर उससे कहा कि खुदा से डरो। उसने कहा, देखो मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज जाने ना दूंगी। मुझे खुश करो, मेरी शहवत मिटा दो। मैंने कहा, मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है, पहले वहां से हो आऊं। उसने अपनी बांदी को बुलाया और कहा। चनाचा मुझे वहां ले जाया गया। मैंने अपनी रिहाई के लिए यह सूरत इख्तियार की कि जितनी निजासत थी अपने मुंह, हाथ और सारे बदन और कपड़ों पर मल ली, और जब बाहर निकला तो उस बांदी ने मुझे इस हाल में देखा तो पागल पागल कहकर वहां से भागी। और फिर जब उस मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी और मैं इसी हाल में वहां से निकला और एक बाग में पहुंचकर अपना बदन और कपड़े साफ किए और घर वापस आ गया। और जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और कहा कि जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूं। मेरी आंख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है, और ये सब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। दरसे हयात। अल्लाह ताला से डरकर गुनाहों से बचना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इससे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। और जो अल्लाह वाले हैं वो उखरवी लज्जत और रुसवाई से बचने के लिए इस दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की कुछ परवाह नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों की मैलो नजासत से बचने वाले की रूह भी पाको साफ हो जाती है और उसका जिस्म लिबास भी पकीज़ा और साफ रहता है। और यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह गुनाहों से बचने के लिए अपने जिस्म को थोड़ी देर के लिए गलाजत में मुलव्वस करके उम्र भर के लिए खुशबू हासिल कर ली गई, इसी तरह इस दुनिया फानी में थोड़ी देर की लज्जत पाने के लिए अपने आप को ऐशो इशरत में डालकर क़यामत की लंबी मुसीबत मोल ले ली जाती है, जो बहुत बड़ी हमाकत है। और यह भी मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम है, उसके हाथ ख्वाब में भी लग जाने से खुशबू पैदा हो गई तो खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अनवर और लिबासे अतहर की लताफत और नजाफत और महक का आलम क्या होगा। और क्यों ना आला हजरत के इस शेर के मुताबिक ये समा बनता होगा
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।